यह सुनकर कार्तिक ने चैन का सांस लिया। चलो जान छूटी, मन मन में कहा और अपने परिवार वालों से बोला, चलता हूँ मॉम डैड, बाय। युग और बाहर चला गया, मंगलसूत्र को अपनी मॉम के हाथ में देकर कि मैं इसका क्या करूँगा। इधर पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, सबके चेहरे पर अजीब दर्द था। माही सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, माँ बाबा, मुझे पता है कि मेरे इस फैसले से आप लोग मुझसे नाराज होंगे, पर सच मानिए माँ, इस समय मुझे यही सही लगा। हम कार्तिक जी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वंदना जी, तुम सही कह रही हैं बेटा, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। कार्तिक से तुम्हारी शादी करवाकर हमें नहीं पता था कि वह इस तरह से तुम्हें अपनाने से इनकार कर देगा। हम तुम्हारे गुनहगार। अपने दोनों हाथ माही के हाथ सामने जोड़ दिए। हमने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। माही तड़प उठी। उसने वंदना जी के हाथों को थामकर बोला, नहीं माँ, आप ऐसा ना कहें, वो हमारे तकदीर में नहीं थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। माफ़ी मांगकर आप हमें पराया न करें। क्या हमारा आप पर इतना भी हक नहीं कि हम कोई फैसला कर सके। कहकर माही रो दी। अमरेंद्र जी, जो कि इतने देर से सब सुनकर खुद को ही दोषी मान रहे थे, बोले, माही बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर गर्व है। किसी रिश्ते की भीख मांगने से अच्छा है कि नया रिश्ता बनाए। आज से हम तुम हमारी बेटी हो। हम पर जितना कार्तिक और युग का अधिकार है, उतना ही तुम्हारा भी। आज से तुम्हारी नई पहचान होगी, माहिरा प्रताप सिंह। अमरेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। अब से तुम्हारे आंखों में आंसू हमारी तौहीन होगी। युग सही कहा डैड आपने। और आज से ही माही के चेहरे पर हमेशा हंसी बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी। वंदना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्हें तो लगा था कि माही जैसी लड़की का साथ पाकर कार्तिक का जिद और गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। माही ने जब वंदना जी को कुछ सोचते हुए देखा तो उसके कदमों में बैठ गई। माँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। माँ, इस वक्त इससे ज़्यादा ज़रूरी था कि कार्तिक जी लंदन जा रहे थे, तो उनका गुस्सा में घर से निकलना सही नहीं था। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। वंदना जी ने उसे गले लगा लिया। हम अब बस तुम्हारी खुशी चाहते हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जिससे तुम्हारे चेहरे पर खुशी आए। युग ने माहौल को हल्का करने के गरज में डायलॉग टेबल पर हाथ थपथपाते हुए बोला, अगर आप लोगों का हो गया हो तो अब कुछ खिलाने की कृपा करें। भूख के मेरे पेट का हालत सकता है और आप लोगों की जो नई नवेली बेटी है उसे भी बहुत भूख लगी होगी। सब हंसने लगे। वंदना जी, हाँ सच में माही ने रात में भी कुछ नहीं खाया है। अमरेंद्र जी, माही, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की स्टडी जारी रखो। मैं तुम्हारे एडमिशन का इंतज़ाम कराता हूँ। माही बाबा, सेशन के बीच में हमारा एडमिशन हो पाएगा क्या। युग, तुम इसकी चिंता मत करो। डैड हमारे कॉलेज के ग्रुप ऑफ ट्रस्टी में मेंबर हैं, तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अमरेंद्र जी, हाँ बेटा, मैं प्रिंसिपल से बात करता हूँ, तैयार करवा दिया है। माही, ठीक है माँ, कहकर माही अपने कमरे में आ गई। पीछे से युग भी उसके कमरे में आया। युग, माही तुम ठीक हो ना। उसके उदास चेहरे को देखकर उसे सोफे पर बैठते हुए बोला, जानता हूँ माही, नीचे तुमने जो फैसला लिया वो बहुत कठिन है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम कोई कमज़ोर सी अबला नारी नहीं हो। तुम जरूर कर लोगी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। एक दोस्त के रिश्ते से, फिर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, देवर के रिश्ते से भी। माही, जानती हूँ आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर शायद देवर भाभी का रिश्ता हमारे किस्मत में नहीं है। उदास होकर बोली। युग मुस्कुराते हुए अदा से बोला, लो कर दी ना अबला नारी वाली बात। अरे एक बार भैया को स्टडी कंप्लीट कर वापस तो आने दो, देखता हूँ वो कैसे बचते हैं मेरे दोस्त के जलवों से। माही भी हंस पड़ी। ऐसे ही हंसती रहो और कल से
तो रोज़ हमारे कॉलेज में कोई ना कोई घायल होगा आपके जलवे से। आई बिंक करते हुए युग बोला तो माही उसे मारने के लिए दौड़ पड़ी। युग आगे आगे, पीछ माही पीछे पीछे। दोनों को हंसी से पूरा घर गूंजने लगा। अमरेंद्र जी और वंदना जी माही के चेहरे पर हंसी देखकर मुस्कुरा उठे। माही की नज़र उन लोगों के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो उनके मन में शांति मिली। उसने अपने आप से कहा, बाबा के बाद ये लोग ही मेरे अपने हैं। इनकी खुशी के लिए मैं ज़रूर मुस्कुराऊंगी। और कार्तिक का ध्यान आते ही, भले ही मैंने मंगलसूत्र उतारा हो, पर अभी भी आप ही मेरे पति हैं और मैं इस रिश्ते को अपने मरते दम तक निभाऊंगी। पर फिलहाल तो हमें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और एक गहरी सांस लेकर दोगुने आत्मविश्वास के साथ कल की तैयारी में जुट गई। देखते हैं कि माही की यह नई जिंदगी का सफ़र कठिन होता है या आसान। अमरेंद्र जी के कहने पर माही अपनी पढ़ाई शुरू तो कर दी, पर लखनऊ की सीधी सादी माही क्या मुंबई के मॉडर्न ख्यालातों वाले स्टूडेंट्स के बीच खुद को एडजस्ट कर पाएगी? कैसा रहा माही का पहला दिन मुंबई के कॉलेज में? कौन है ये रिया और क्या होगा जब कॉलेज में इसका और माही का आमना सामना होगा?